अब हम पढ़ेंगे सममिति अध्याय 9। अध्याय 9 का नाम क्या है? सममिति। समिति के बारे में पिछली कक्षा में तुम पढ़ चुके हो। यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, उस आकृति के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इस चित्र में टूटी रेखा, यहाँ पे जो बीचों बीच जो रेखा बनी है उस ये रेखा आकृति का सममिति अक्ष है। इसे क्या कहेंगे? इस आकृति का सममिति अक्ष कहेंगे, क्योंकि इस रेखा पर मोड़ने पर चित्र के दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अगर ये मान के चलो एक कागज़ है, ये चित्र जो है एक कागज़ है, तो इसको बीचों बीच से अगर हम मोड़ेंगे इस कागज़ को, तो एक हिस्सा कागज़ का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह से ढक लेगा। इसीलिए इसको इस अक्ष को सममिति अक्ष कहेंगे। और दोनों हिस्से पूरी तरह से ढक लेंगे। इसी रेखा पर यदि एक समतल दर्पण रख दिया जाए, यदि एक यहाँ पे इसी रेखा पर अगर समतल दर्पण रख दिया जाए, यहाँ पे एक दर्पण रख दिया जाए तो क्या होगा? तो दर्पण में दिख रही आकृति का हिस्सा आकृति के छुपे हुए बाकी हिस्से के समान होगा। तो दर्पण में दिख रही आकृति का हिस्सा, आकृति यहाँ पे मान के चलो एक दर्पण रख दिए, तो दर्पण का मुंह जो है इस साइड रख देते हैं, दर्पण का जो फ्रंट है उसे इस साइड रख देंगे, तो जो ये इस साइड में दर्पण के सामने जो चित्र दिखेगा उतना ही हिस्सा, चित्र के जितना हिस्सा दिखेगा उतना ही हिस्सा दर्पण के इस साइड पिछली साइड में रहेगा। और मान के चलो दर्पण का सामने हिस्सा इस साइड में है, इस वाले अक्ष में है, इस वाले भाग में है, तो इस वाले भाग में दर्पण में जो हिस्सा दिखेगा आकृति का उतना ही हिस्सा पीछे हिस्से में, इसके पीछे साइड में क्या होगा छिपा होगा। समान छिपे हुए हिस्से जो है समान होंगे। अतः इस सममिति अक्ष के सापेक्ष आकृति क्या हो जाएगी? सममिति आकृति हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब तुम इस आकृति की अन्य टूटी रेखा देखो। यहाँ पे बीचों बीच था, अब इसके इस वाले ऐसे सीधे में था, इसको टेढ़े में रेखा खींच कर देखते हैं तो क्या होगा? इस रेखा पर मोड़ने पर क्या चित्र के दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं? क्या चित्र के दोनों हिस्से ढक लेते हैं? देखते हैं, नहीं ढकेंगे, क्योंकि चित्र की ये वाला हिस्सा चित्र के ये वाले हिस्से से बिल्कुल अलग है, इसलिए ये दोनों नहीं ढकेंगे। तुम देखते हो कि ये हिस्से एक दूसरे को नहीं ढकते। साथ ही साथ इस रेखा पर एक समतल दर्पण रखने पर भी आकृति का दर्पण में दिखने वाला हिस्सा छिपे हुए हिस्से के सामने नहीं है, के समान नहीं है। अतः रेखा इस आकृति का सममिति अक्ष नहीं है और यह आकृति इस अक्ष के सापेक्ष सममिति नहीं है। तुम इस आकृति पर और रेखाएं खींचकर देखो कि क्या किसी और रेखा के सापेक्ष यह आकृति सममिति आकृति है क्या? जैसे एक लाइन खींच के देखे थे, उसमें आकृति सममिति आकृति मिली थी। दूसरी लाइन खींच के देखे, उसमें आकृति हमको सममिति आकृति नहीं मिली, क्योंकि दोनों हिस्से समान नहीं दिख रहे थे। अब देखते हैं और लाइन खींच करके इस आकृति में समान है क्या? दोनों आकृति नहीं है। ये वाला लाइन खींच के देखते हैं, समान है क्या? नहीं है। तो और आकृतियाँ खींचने पर भी हमको और रेखा खींचने पर भी हमको सापेक्ष नहीं मिले, आकृति जो है सममिति आकृति नहीं मिली। अभ्यास देखते हैं आगे। नीचे दी गई आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियाँ दिए गए अक्ष के सापेक्ष सममिति हैं और सममिति आकृति पर सही निशान लगाओ। ये वाली आकृति सममिति आकृति है, क्योंकि एक दूसरे को ये पूरी तरह से ढक लेंगे मोड़ने के बाद। ये वाली भी आकृति सममिति आकृति है। ये जो चौकोन है वर्गाकार है वो भी आकृति सममिति आकृति है, दोनों को एक दूसरे को ढक लेंगे मोड़ने के बाद। ये वाली आकृति जो आयताकार है वो जो बीचों बीच से जो अक्ष लाइन है उसके सापेक्ष सममिति आकृति नहीं है। जो अक्ष लाइन में दिया है उसके सापेक्ष बताना है कि आकृति सममिति आकृति है या नहीं है। तो त्रिभुज था वर्गाकार है और
आयताकार जो आकृति दी हुई है उसके सापेक्ष अक्ष के सापेक्ष आकृति सममितीय आकृति नहीं है। ये बीकर सममितीय आकृति है इस अक्ष के सापेक्ष। इस अक्ष के सापेक्ष ये तिरंगा सममितीय आकृति नहीं है। इस अक्ष के सापेक्ष ये फ्लावर सममितीय आकृति है। इस अक्ष के सापेक्ष ये अर्धगोलाकार सममितीय आकृति है। आगे इस अक्ष के सापेक्ष ये त्रिभुज सममितीय आकृति नहीं है। इस अक्ष के सापेक्ष ये आयताकार सममितीय आकृति नहीं है। इस अक्ष के सापेक्ष भी ये त्रिभुज सममितीय आकृति नहीं है। इस अक्ष के सापेक्ष ये आयताकार सममितीय आकृति है। इस अक्ष के सापेक्ष ये त्रिभुज सममितीय आकृति है और इस अक्ष के सापेक्ष भी सममितीय आकृति है। आगे देखते हैं। निम्न आकृतियों के सभी संभव सममितीय अक्ष बनाओ। यहाँ पे आकृति दी हुई है, उसके सभी जितने भी सममितीय अक्ष बनेंगे वो बनाना है। इस त्रिभुज में देखते हैं एक सममितीय अक्ष, दूसरा सममितीय अक्ष, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसके 3 सममितीय अक्ष बनेंगे। इस वर्गाकार के देखते हैं, वर्गाकार का एक सममितीय अक्ष और ये दूसरा सममितीय अक्ष, 2 सममितीय अक्ष बने। इस आयताकार में देखते हैं एक सममितीय अक्ष और ये दूसरा सममितीय अक्ष, 2 सममितीय अक्ष बने। इस समद्विबाहु त्रिभुज में देखते हैं एक सममितीय अक्ष बना, दूसरा सममितीय अक्ष बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये वाला भुजा जो है इसका बराबर नहीं, ये दोनों भुजा बराबर है लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है, तो इसमें कितना सममितीय अक्ष बने? एक। इस पतंग में देखते हैं एक सममितीय अक्ष बनेगा, क्योंकि एक यहाँ पे बीचों बीच लाइन खींचेंगे तो पतंग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा और सिर्फ एक ही यहाँ पे सममितीय अक्ष बनेगा। इस बेलन में देखते हैं एक सममितीय अक्ष यहाँ से सीधा बनेगा और यहाँ से भी बीचों बीच लाइन खींचेंगे तो भी एक दूसरे को ये बेलन ढक लेगा और ऐसे में भी एक दूसरे को ढक लेगा। तो इसके सममितीय अक्ष कितने बने? 2, 3, 2, 2, 1, 1, 2 अक्ष बने सममितीय अक्ष। इन चीज़ों को यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्या दिया हुआ है। अब नीचे दी गई तालिका को पूरी करो। यहाँ पे एक तालिका दी हुई है जिसमें आकृतियों का नाम, जो ऊपर आकृति मिले थे हमको वो, और आकृतियों में बने सममितीय अक्षों की कुल संख्या लिखनी है। समबाहु त्रिभुज में कितने सममितीय अक्ष बने थे? 3 बने थे। ये देखो यहाँ पे इसमें 3 बने थे, इसमें 2 बने थे, इस वर्गाकार में, इस आयताकार में भी 2 बने थे। समद्विबाहु त्रिभुज में 1 बना था, 2, 1, इसमें भी 1, इसमें 2 बना था। इन्हीं सबको यहाँ पे लिखना है कितने कितने बने। समबाहु त्रिभुज में 3, वर्ग में 2, आयत में 2, समद्विबाहु त्रिभुज में 1, पतंग में 1, बेलन में 2। आओ करके देखें, सीखें। दी गई आकृति को अपने ही स्थान पर इस प्रकार घुमाएं कि सबसे ऊपर वाला जो लाल पंखुड़ी है, ऊपर में जो लाल पंखुड़ी है वो सबसे नीचे, और सबसे नीचे वाला जो लाल हरा पंखुड़ी है वो सबसे ऊपर चली जाए। तब यह इसका आधा घूर्णन होगा, तब इसका यह आधा घूर्णन होगा। इस प्रकार आधा घुमाने पर यह आकृति कुछ इस प्रकार दिखेगी। हरा वाला जो है ऊपर चला जाएगा और लाल वाला जो है नीचे आ जाएगा आधा घुमाने पर। तो ये हो जाएगा हरा, ये हो जाएगा लाल आधा घुमाने के बाद। क्या आधा घुमाने के बाद पहले व आधा घुमाने के पहले और आधा घुमाने के बाद यह आकृति एक समान दिख रही है क्या? तुमने देखा नहीं, क्योंकि पहले क्या है, लाल वाला भाग ऊपर था और हरा वाला भाग नीचे था, और अब घुमाने के बाद हरा वाला भाग ऊपर चला गया और लाल वाला भाग नीचे आ गया, तो दोनों एक समान नहीं है। अतः आधा घुमाने के पर यह आकृति घूर्णन सममितीय आकृति नहीं है। आधा घुमाने पर घूर्णन सममितीय आकृति नहीं है। अब इन आकृतियों को देखो, यहाँ पे 2 आकृतियाँ दी हुई है, इनको देखो बोल रहा है ना। तो देख के बताते हैं।
इस आकृति आधा घुमाने से पहले की आकृति या आधा घुमाने के बाद की आकृति, इस आकृति को आधा घुमा दिए तो भी दूसरे जब घुमाने के बाद की आकृति में कोई फर्क दिखा क्या? नहीं, दोनों आकृतियाँ एक समान ही दिख रही है। तुम देखते हो कि अपने ही स्थान पर आधा घुमाने से पहले व आधा घुमाने के बाद दोनों स्थितियों में आकृतियाँ एक समान दिख रही हैं। अतः आधे घूर्णन पर यह आकृति घूर्णन समिति है। आधा घुमाने पर भी अगर एक दूसरे आकृति नहीं बदलती है और समान दिखती है, पहले जैसी ही दिखती है, तब यह आकृति को क्या कहेंगे? आकृति को घूर्णन समिति कहेंगे। यह आकृति घूर्णन समिति कहलाएगी। आगे देखते हैं। अपने स्थान पर ही घूमने के बाद भी आकृतियों का पहले से जैसा ही दिखने का गुण उनकी घूर्णन समिति कहलाता है। अपने ही स्थान पर घुमाने के बाद अगर उसको आधा घुमाने के बाद अपने ही स्थान पर आधा घुमाने के बाद पहले जैसे ही दिखे तो उनकी घूर्णन समिति कहलाती है। घुमाना कैसा अपने ही स्थान पर आधा घुमाना, आधा घूर्णन कैसे होगा वो देखते हैं। पहला तरीका है, दूसरा तरीका कैसे घुमा सकते हैं। तरीका उसका पहला तरीका, ये वाली आकृति दी हुई है उसको ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे आधा घुमा दिए, यहाँ से पकड़े और यहाँ से ऐसे आधा घुमा दिए तो क्या हुआ? ये जो हिस्सा है भरा हुआ हिस्सा वो नीचे चला जाएगा और खाली हिस्सा वो ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार इधर से ऐसे घुमाएं, उसी प्रकार इसको इधर से ऐसे इस वाले भाग से घुमा सकते हैं तो भी क्या होगा? जो भरा हुआ हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा और खाली वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। अब इसमें देखते हैं नीला और हरा भरा हुआ दो पंक्ति है, एक फ्लावर जिसके दो पंखुड़ी है नीले में और दो पंखुड़ी है हरे में। तो हरा वाला पंखुड़ी को नीचे घुमाएंगे इस साइड एंटी क्लॉक में तो क्या होगा? ये ऐसे करके घूमेगा तो भी ऊपर हरा और नीचे ऊपर नीचे हरा और दाएं में नीला आ जाएगा। और इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो भी क्या होगा? ऐसे करके घुमाने पर भी ऊपर में हरा और बगल में नीला ही रहेगा। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से हम उसको घुमा सकते हैं। हाँ, ये सी दिया हुआ था, इसको यहाँ से ऐसे घुमाएं तो ये हो गया उल्टा जस्ट, और इसी सी को यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो भी ये उल्टा हो गया। दोनों तरीके से दोनों सेम दिखा रहा है। उसके बाद है ये एक वर्गाकार है जिसके ऊपर में बिंदु है, तो इसको यहाँ से ऐसे घुमाएं तो ये नीचे आ गया। उसी प्रकार इधर से ऐसे एंटी क्लॉक में घुमाएंगे तो भी ये नीचे आ जाएगा। दो तरीके से घुमाना सिखाया है यहाँ पे। आगे देखते हैं। आओ अपने ही स्थान पर एक चौथाई घुमाना। अब एक चौथाई घुमाने का क्या होगा उसको देखते हैं। ये एक अक्ष दिया हुआ है जिसमें तीर दिया हुआ है और एक सिंपल लाइन है। तो ये जो तीर है उसको सिर्फ आधा नहीं घुमाना है, एक चौथाई घुमाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बस घुमाना है। 1 2 3 4 4 हिस्से हैं तो एक चौथाई मतलब एक ही हिस्सा को यहाँ से यहाँ तक घुमाना है। तो क्या होगा? ये जो तीर वाला निशान है वो यहाँ आ जाएगा और ये जो सिंपल वाला स्थान है वो ऊपर चला जाएगा। और ये हो गया क्लॉकवाइज, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो तीर जो है बाएं साइड आ जाएगा और सिंपल लकड़ी ऊपर से नीचे ही रहेगी। तो बदला यहाँ पे एक चौथाई घुमाने पर यहाँ पे आकृति बदल रही है। ये और ये एक समान नहीं है, आकृति जो है एक समान नहीं रही। अब यहाँ से देखते हैं एक चौथाई घुमाने पर ये पूरा घूमेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, बिंदु जो है नीचे आ जाएगा, ऊपर में नहीं रहेगा। लेकिन एक चौथाई घुमाने पर ये बगल में आया, और वैसे भी इस साइड घुमाएंगे तो इस बगल में आया, यहाँ पे दाएं में, यहाँ पे बाएं में आया। उसी प्रकार इस वाला आकृति में देखते हैं यहाँ पे बिंदी दी हुई है, इसको एक चौथाई घुमाने पर ये टेढ़ा हो जाएगा, ऊपर से टेढ़ा चले जाएगा। और इस साइड घुमाने पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर इधर बाएं साइड आ जाएगा बिंदु जो है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे चारों में बिंदी दिया हुआ है, मतलब चारों समान है, तो इसको आधा घुमाने पर इस साइड घुमाएं या इस साइड घुमाएं, दोनों आकृतियाँ समान दिख रही है। तुमने देखा कि घूर्णन के दो प्रकार से घड़ी की सुई की दिशा में एवं उसके विपरीत दिशा में हो सकता है। घड़ी की सुई की दिशा में और विपरीत दिशा में, मतलब कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से भी हम
घुमा सकते हैं। अब अभ्यास दिया हुआ है, उसी के ऊपर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अपने स्थान पर आधा घुमाने आधे घूर्णन पर कौन कौन सी आकृतियाँ घुमाने से पहले जैसी दिखती थी वैसे ही घुमाने से पहले जैसी ही दिखती है, घुमाने से पहले जैसी ही दिखेगी उस आकृतियों पर क्या करना है, हमें सही का चिन्ह लगाना है। आकृतियों का जो आकार है वो बदलना नहीं चाहिए, आधा घुमाने के बाद भी उन आकृतियों पर हमें निशान लगाना है। इस आकृतियों को यहाँ से लेकर आधा घुमाएं तो ये जो कोरा तीर है वो ऊपर चले जाएगा और ये जो भरा हुआ तीर है का निशान है वो नीचे आ जाएगा, तो ये समान नहीं है। आधा घूर्णन पर यह आकृति समान नहीं होगी। इस वाले आकृति को ऐसे आधा घुमाने पर यह समान आकृति होगी क्या? हाँ होगी। इस वाले आकृति को ऐसे समान आधा घुमाने पर ये समान आकृति नहीं होगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ये समतल हिस्सा ऊपर और नुकीला हिस्सा नीचे आ जाएगा। ये समान आकृति घूर्णन समिति आकृति नहीं होगी। इस वाले आकृति में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 षटकोण है। ये षटकोण में ऊपर से लेकर नीचे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, आकृति समान ही रहेगी। तो ये घूर्णन समिति आकृति हो गई। अब इसमें देखते हैं ये वाला आकृति में ये नीचे आ जाएगा, तो ये वाला जो डब्बा वाला है वर्ग जो है इस गोल के ऊपर वो नीचे आ जाएगा और ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। ये समिति आकृति है क्या? समिति घूर्णन समिति है क्या? नहीं है। इसमें देखते हैं ये वाला वर्ग में बिंदु के साथ वाले में ऊपर वाला हिस्सा नीचे, मतलब कि ये वर्ग के साथ बिंदु नीचे आ जाएगा और कोरा भाग है जो ऊपर चला जाएगा। तो ये समिति आकृति समिति घूर्णन आकृति नहीं है। इस वाले हिस्से में देखते हैं ये ऐसे करके आधा घूमेगा पूरी तरह, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे आधा घूमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी समिति आकृति ही घूर्णन समिति आकृति होगी। इसमें भी दोनों हिस्से दोनों ऊपर नीचे बराबर है, ऐसे घूमने पर बिंदु वाला हिस्सा ऊपर नीचे वाला हिस्सा नीचे, तो ये दोनों ये भी क्या हो जाएगा, घूर्णन समिति आकृति हो जाएगी। कौन कौन सी घूर्णन समिति आकृति है? ये तीर वाली, ये षटकोण जो है ये, और ये वाली आकृति, ये वाली आकृति आयताकार जो है, और ये आकृति घूर्णन आकृति है, घूर्णन समिति आकृति है। ये षटकोण, ये वर्ग आयताकार, और ये सारों जो है घूर्णन समिति आकृति है। आगे देखते हैं। आधे घूर्णन पर कौन कौन सी आकृतियाँ घूर्णन समिति हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाओ। आधा घुमाने पर घूर्णन समिति है, इसको चिन्ह लगाना है। ये स्वास्तिक है, इसको ऐसे घुमाने पर ये घूर्णन आकृति, यहाँ से लेकर ऐसे आधा घुमाएं तो भी, क्योंकि ये सब चारों तरफ इसका बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया, घूर्णन आकृति होगी। ये पेंसिल को आधा घुमाने पर इसका नुकीला हिस्सा नीचे चला जाएगा और समतल हिस्सा ऊपर चला जाएगा। ये समिति आकृति घूर्णन समिति आकृति नहीं है। इस ढोलक को ऐसे आधा घुमाने पर ये निचला हिस्सा ऊपर, ऊपर हिस्सा नीचे, लेकिन आकृति समान रहेगी, तो ये घूर्णन समिति आकृति है। ये फ्लावर को ऊपर से लेकर नीचे आधा घुमाने पर ये फ्लावर तो सेम दिख रहा है, चारों तरफ से कलर भी सेम है, तो इसलिए ये भी घूर्णन समिति आकृति है। इस वाले को आधा घुमाने पर क्या होगा, ये वाला हिस्सा ऐसे आधा चला जाएगा और ये वाला हिस्सा ऐसे आधा चला जाएगा, तो ये घूर्णन समिति आकृति नहीं है। ये जो ट्यूबलाइट है उसको आधा घुमाने पर ये जो हिस्सा है वो इस साइड आ जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है इस साइड आ जाएगा, तो ये घूर्णन समिति आकृति है। ये घूर्णन समिति आकृति है। स्वास्तिक जो है, ये ढोलक है घूर्णन समिति आकृति, ये फ्लावर है घूर्णन समिति आकृति, और ये ट्यूबलाइट भी दोनों तरफ से समान ही रहेंगे। आधा घुमाने पर, ऐसे घुमाने पर वो क्या हो जाएगा, आधा घुमाने पर ये ऐसे ही लेटा ही रहेगा, ये जो क्या बोलते हैं ट्यूबलाइट है वो, इसलिए ये भी घूर्णन समिति आकृति है। ये दोनों नहीं है।
चलो आगे देखते हैं। आधे घुमाने पर कौन कौन से अक्षरों के घूर्णन समिति है, उन पर सही निशान लगाओ। यहाँ पे 3 अक्षर दिए हुए हैं, उनमें से कौन कौन से अक्षर जो है घूर्णन समिति है उसको हमको निशान लगाना है। ई, ई को ऐसे आधा घुमाऊं तो ई जो है उल्टा चला जाएगा, इसलिए ये घूर्णन समिति आकृति नहीं है। ऐसे करके ऐसे तो ये उल्टा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, इसलिए ये घूर्णन समिति आकृति नहीं है। इस एच को ऐसे ऊपर से नीचे घुमाऊं तो ये घूर्णन समिति आकृति होगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर ही है इन दोनों का। तो इसको ऐसे उल्टा करके आधा घुमाऊंगी तो ये घुमाने पे ये समिति आकृति घूर्णन समिति आकृति होगी, और ये भी घूर्णन समिति आकृति नहीं है। जे आई ई और जे नहीं है, एच है। आगे देखते हैं। 1/4 घुमाना, 1/4 घुमाने घूर्णन। देखते हैं आगे 1/4 घूर्णन के क्या बोलेंगे। पिंक एंड रेड, येलो, पिंक ये गुलाबी में है और ये पीले रंग में है। फ्लावर का जो 2 हिस्सा है, 2 पंखुड़ी को समान हिस्सों में कर दिया है। तो ये पंखुड़ी को जब आधा घुमाएंगे क्लॉकवाइज में तो क्या होगा, सीधे में चला जाएगा पीला रंग और टेढ़े में आ जाएगा गुलाबी रंग, और इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो भी सीधे में चला जाएगा पीला रंग, और इसी आकृति को फिर से घुमाएं और तो दोनों तरफ घुमाने से ही एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाने से दोनों आकृतियाँ सेम रहेंगी। एस को भी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ऐसा दिखा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो सीधा में ऐसा दिखा, तो ये एक दूसरे के समान नहीं है। आगे देखते हैं। इस आकृति को क्लॉकवाइज घुमाएं, दोनों समान है इसलिए ऐसा दिखा ये वाला, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो भी सेम है। तो मतलब इस वाले आकृति में दोनों तरफ घुमाने से आकृति सेम ही रहेगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। 1/4 घुमाने घूर्णन पर चित्र कैसे दिखेंगे बनाना है। चित्र कैसे दिखेंगे घुमाने पर 1/4 घुमाना है। ये सीधा है, इसको मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टाइप से घुमा के देखती हूँ। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे करके घुमाने पर ऐसे करके आधा घुमाने पर 1/4 घुमाने पर ये तीर हो जाएगा ऐसे, ये जो रंगीन तीर है वो, और ये ब्लैक का निशान है नीचे वाला निशान है वो ऐसे आधा से चला जाएगा। और क्लॉकवाइज घुमाऊँ एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगी ऐसे करके घुमाने पर ये चित्र ऐसा दिखेगा, ये तीर का निशान इस साइड चला जाएगा और ये ऐसे। उसके बाद ये वाला जो है उसको 1/4 आधा घुमाने पर ऐसा दिखेगा, और ऐसे घुमाने पर भी सेम ही दिखेगा, क्योंकि ये चित्र जो है वो समान है। इसके बाद देखते हैं रेड येलो ग्रीन, ये ऊपर और नीचे दोनों रेड और येलो है, ये दोनों समान है, सेम रंग है हरा। तो इसको आधा 1/4 घुमाने पर ये वाला हिस्सा को ऐसे करके आधा घुमाने पर क्या होगा, हरा वाला ऊपर और नीचे आ जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर हरा आ जाएगा, यहाँ पे हरा आ जाएगा, ऊपर में भी हरा चला जाएगा, और इस साइड पीला आ जाएगा और इस साइड रेड आ जाएगा। और इसको इस साइड घुमाने पर क्या होगा, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर हरा ऊपर आ जाएगा, हरा नीचे ही आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इस साइड आ जाएगा, ये जो पीला है वो इस साइड आ जाएगा, पीला यहाँ पे आ जाएगा और लाल यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा होगा। उसके बाद है ये वर्ग को आधा घुमाने पर क्या होगा, ये वर्ग ही है तो वर्ग ही रहेगा, और इस साइड ऐसे घुमाने पर भी वर्ग ही रहेगा क्योंकि ये सेम है।
आगे देखते हैं। ये भी सेम दिख रहा है चित्र चारों तरफ से, इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज अर्ध घूर्णन घुमाएं या क्लॉकवाइज अर्ध घूर्णन घुमाएं, दोनों सूरतों पे जो चित्र है एक समान ही दिखेगा, क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में भी। उसके बाद यहाँ पे एक अक्षर दिया हुआ लेटर ए को अर्ध घूर्णन घुमाने पर ए कैसे दिखेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ऐसा दिखेगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ऐसे दिखेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद एक और है लेटर डब्लू को अर्ध 1/4 घुमाने पर ऐसे करके घुमाने पर डब्लू कैसे दिखेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में ऐसे। उसके बाद है वर्ग वर्ग को 1/4 घुमाने पर वर्ग कैसे दिखेगा, ऐसे 1/4 घुमाने पर ऐसे दिखेगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर भी ऐसे दिखेगा, सीधा हो जाएगा वर्ग जो है। आगे एम दिया हुआ है, एम को अर्ध घूर्णन ऐसे घुमाऊंगी मैं ऐसे करके तो ये हो जाएगा ऐसे, और अर्ध घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तो ऐसे दिखेगा। उसके बाद ई दिया हुआ है, ई को 1/4 घुमाने पर ई बन जाएगा ऐसे। उसके बाद 1/4 इस साइड घुमाने पर ई बन जाएगा ऐसे। उसके बाद है एच है, एच को मैं आधा घुमाऊंगी तो एच बन जाएगा ऐसे, और आधा इस साइड घुमाने पर भी एच बन जाएगा ऐसे, बन जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे अध्याय 10। अध्याय 10 का नाम क्या है, कोण। समिति हमने पढ़ लिया, समिति मतलब कि सिर्फ आकृतियों को घुमाने पर कैसे दिखेगा, आकृति पहले के जैसे दिखेगा या नहीं वो पढ़े हमने। अब अध्याय 10 पढ़ेंगे। अध्याय 10 का नाम है कोण। कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंगल। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एंगल।